Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. I'm your teacher Salma Nawaz and I'm going to teach you English. We are going to start our lesson from Unit 8, Dr. Abdul Qadir Khan. And our SLOs of this lesson are: learn the use of subordinating conjunction, learn the use of comma in independent clause and introductory words. First, we will discuss what are the subordinating conjunctions. As you know that conjunctions are the pause in a sentence. Conjunction are the parts of speech. For example, and, so, because, if, etc. Why we use this? We use this to take a pause in a long sentence. अगर हमारी कोई बात लंबी हो, इंग्लिश राइटिंग में हम कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं और वो लॉन्ग हो, तो हम पॉज ले सकते हैं कॉमा या कंजंक्शंस लगाकर. और कंजंक्शंस में हमारे पास दो सेंटेंसेस होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट. जैसे कि नाम से जाहिर है इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जो अपना ही एक माने होता है उसका, वो एक कंप्लीट स्टेटमेंट होता है, अपना एक कंप्लीट आइडिया होता है इंडिपेंडेंट. लेकिन डिपेंडेंट क्या होता है? डिपेंडेंट हमेशा इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है, इसलिए उसका नाम होता है डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट अपना एक कंप्लीट आइडिया और मैसेज होता है, स्टेटमेंट होता है, उसको किसी भी सेंटेंस की या किसी भी बात की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती. हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट, द डूअर ऑफ द एक्शन जो कि काम करता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये तीनों चीज़ें हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज में होती हैं. अब डिपेंडेंट क्लॉज में हम इसका यूज ज़रूर करते हैं कंजंक्शंस का, तो इसलिए इनको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोला जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस में. सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि वो उसको सहारा देता है, वो उसको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है अपनी बात को कंप्लीट करने में. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता है अपनी बात को मुकम्मल करने के लिए. डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी एक कंप्लीट आइडिया या मैसेज नहीं हो सकता. Subordinating conjunctions are those words that introduce the subordinate clause and connect it to an independent clause. Commonly used subordinating conjunctions are as follows. As I have told you, subordinating conjunctions ये होते हैं if, after, before, once, when, whenever, where, wherever, while, as, because, except, so that, so far as soon as, until, though, whereas, even if, then, since, although, that. ये आपके सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो हम किसी भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ टेकिंग पॉज. जैसे कि आप आगे देखें, बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग यू शुड गो होम. अब हम इसमें कॉमा का भी यूज कर सकते हैं. अगर हम कंजंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे. बाज़ दफ़ा हम कॉमा का यूज़ करते हैं फॉर टेकिंग अ शॉर्ट पॉज. बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है बिल्कुल स्टार्ट में सेंटेंस के. मतलब बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, ये सेंटेंस, ये आइडिया कंप्लीट नहीं है. यू विल बी थिंकिंग this person is going to say something more. Yes, what happened? Before it's raining, it starts raining, then what? What's next? You want to say, yes, you should go home. You should go home is a complete sentence, independent. It doesn't need anything else. It is a complete idea in itself. But before it's raining, because we have used before the subordinating conjunction and it is dependent on this independent clause. ये आपका बिफोर इट स्टार्ट रेनिंग की आपका क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है. डिपेंड करता है वो दूसरे इंडिपेंडेंट. ये एक कंप्लीट आइडिया, यू शुड गो होम. इसके आगे आप बस कुछ आगे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है.
ये अपने आप में एक जुमला है। लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे तो इसका मतलब है कि हम आगे भी कुछ कहने वाले हैं, हम अपनी बात को कंटिन्यू करने वाले हैं, रीजन देने वाले हैं, बताने वाले हैं। पंक्चुएशन पे आ जाए, यूजेस ऑफ कॉमा। डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में हम सीखेंगे कि हमने क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिफोर इट स्टार्ट ट्रेनिंग हमने कॉमा लगाया। हमेशा ये याद रखें कि डिपेंडेंट क्लॉज से पहले या बाद में हमारा डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेकंड में भी आ सकता है, फर्स्ट में भी आ सकता है। यहां पर हमारा जो है फर्स्ट में है डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हम इधर उधर भी कर सकते हैं, इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यू शुड गो होम बिफोर इट स्टार्ट ट्रेनिंग, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। पहले भी कर सकते हैं और आखिर में भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। बट वन थिंग, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमेशा कॉमा जरूर आएगा, चाहे डिपेंडेंट क्लॉज पहले हो या बाद में। A dependent clause has a subject and a verb but cannot stand alone. Place a comma after a dependent clause that begins the sentence. As I told you, it usually starts with subordinate conjunctions like when, where, while, if, etc. For example, when I watch cartoons, I like to eat potato chips. अब ये I like to eat potato chips is an independent clause. It's just a simple statement, a complete idea. But when I watch cartoons, वो अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहे बिकॉज इट इज द डिपेंडेंट क्लॉज, द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज राइट हियर। और हमने हमेशा कॉमा का यूज जरूर करना है। इंट्रोडक्टरी वर्ड, प्लेस अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड सच एज यस, नो, वेल, एक्सेट्रा एंड डायरेक्ट एंड एड्रेस। यस आई वुड लाइक सम, जब हम डायरेक्टली किसी को एड्रेस करते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येस आई वुड लाइक सम मोर चिप्स ऑन माई प्लेट, येस के बाद हमने कॉमा लगाया। इंट्रोडक्टरी, जब हम अपनी कोई बात स्टार्ट करते हैं या येस, नो, प्लीज, सॉरी बोलते हैं तो उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें, येस आई वुड लाइक सम मोर चिप्स ऑन माई प्लेट, येस के बाद हमने कॉमा का एडिशन किया। मारिया इज दिस योर बैग, हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं किसी को। अब मारिया क्या है, इधर नाउन है, हम इसको डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं तो मारिया के बाद हम कॉमा के यूज करेंगे। इज दिस योर बैग, क्या तुम्हारा बैग है, तो इसके बाद भी हम कॉमा के यूज करेंगे। अब ये आपकी एक्सरसाइज है, लेट्स डू इट। पुट कॉमा इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इन द एग्जाम। यू कैन सी इफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हियर, इफ यू वर्क हार्ड, ये सेंटेंस यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे। यू विल सक्सीड इन द एग्जाम। अब ये कंप्लीट आइडिया है, अगर हम इसको हटा भी दें डिपेंडेंट क्लॉज को, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट आइडिया और सेंटेंस है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसको हटा भी दें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इफ़ यू वर्क हार्ड, ये बात कंटिन्यू होने जा रही है, इसके आगे कुछ कहा जाएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या, व्हाट। When my mother goes to market, she brings fruit for me. अब she bring fruit for me क्या है आपका independent clause है, it's a complete idea। और when my mother goes to the market क्या आपका dependent clause है। और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे मार्केट के बाद। अहद you played well in the match। अब हम डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं तो यहाँ अहद के बाद जो है आपका कॉमा आएगा। Fourth one, would you please leave the class, Asim? Yes, this is the tricky one. ahad स्टार्ट में आ रहा था, पहले हम किसी को एड्रेस क्या कर रहे थे, स्टार्ट में नाम ले रहे थे, अब आखिर में है। अब हम क्या करेंगे, yes, हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे जस्ट राइट बिफोर हिज नेम। किसी भी नाम से पहले अगर हम किसी को एड्रेस करें, उसका नाम आखिर में आ रहा है तो हम बिल्कुल उसके नाम से पहले हम कॉमा लगाएंगे। सो दीज आर द सिंपल रूल्स यू हैव टू रिमेंबर कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, हमारे लॉन्ग सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसको हमने डिटेल में यहाँ डिस्कस किया, और उसके दरमियान कॉमा का हम यूज़ करते हैं। इसी तरह बाकी के सेंटेंसेस भी आपने करने हैं, ये आपका होमवर्क है, आपने जस्ट सिंपली कॉमा ऐड करना है।
ये आपके MCQ से मार्क द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। पेज नंबर 51, आपने क्या करना है, सिंपली यू हैव टू चूज वन राइट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस हियर टू कंप्लीट इट। आई होप कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ किया है कंपाउंड सेंटेंसेस में, जिसमें हमारे पास दो क्लॉजेज होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। आपने होमवर्क करके अपने स्कूल भेजना है और टीचर से चेक करवाना है, अगर इसमें कोई गलती है तो उसकी करेक्शन कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेसन।